यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर जो मासिक लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो लगातार दूसरे महीने में 2 अरब के पार हो गए। इस महीने की बात करें यानी नवंबर की, तो डाटा के अनुसार 220 अरब का लेन देन इस पर हुआ है, जो कि कुल 3,91,000 करोड़ का आंकड़ा बनाता है। यह 6.7% की उछाल है अगर पिछले महीने यानी अक्टूबर से तुलना करें तो। अक्टूबर में भी यह आंकड़ा 2 अरब के पार था और कुल लेन देन हुआ था 3,86,000 करोड़ रुपए। यह काफी बड़ी उछाल है, लेकिन यूपीआई यहां तक आने में कैसे सफल हुआ, और वह भी आर्थिक मंदी के बीच में। आपको याद होगा कि पिछले साल पहली बार अक्टूबर में ऐसा हुआ था कि यूपीआई पर लेन देन का आंकड़ा 1 अरब को पार कर पाया था और तब से यूपीआई बढ़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण इसमें भी मंदी देखने को मिली। और अप्रैल का महीना, जिसमें सबसे सख्त लॉकडाउन था और लोगों को आय की चिंता थी, उनके साधन निश्चित नहीं थे, तब जाकर पहली बार अक्टूबर 2019 से अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि 1 अरब के नीचे चला गया लेन देन का आंकड़ा। लेकिन तब से यूपीआई पर पेमेंट लगातार बढ़ रहा है और अगर जून से अब तक की बात करें तो यह हर महीने नए रिकॉर्ड को छू रहा है। ऐसे में यूपीआई की सफलता के 2 कारण माने जा रहे हैं। पहला तो ये कि पर्सन टू पर्सन सेगमेंट यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजता है, उसमें यूपीआई सबसे ज्यादा आगे है। और साथ ही पर्सन टू मर्चेंट यानी आप किसी व्यापार को यूपीआई के माध्यम से पैसा भेज रहे हैं, उसमें भी तीव्र वृद्धि देखने को मिली। अक्टूबर में जो 2 अरब का आंकड़ा पार हुआ था, उसमें उस समय खरीफ की फसल को बेचने के बाद किसानों की जो आय हुई थी और उससे मार्केट में जो उछाल आया था, उसमें भी बड़ी योगदान माना जा रहा है। इसके अलावा नवंबर में, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन था, इस प्रकार से कई सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए, ऑनलाइन शॉपिंग में भी उछाल देखने को मिला और इस प्रकार यूपीआई का प्रयोग हुआ। साथ ही कोरोना वायरस के बीच में यह कैसे बढ़ा, लोग चाहते हैं कि संक्रमण न फैले और अगर आप कैश में लेन देन करते हैं तो हो सकता है कि संक्रमण की कुछ संभावना हो। ऐसे में लोगों ने विदाउट टच पेमेंट की ओर रुख किया और ऐसे में यूपीआई उनके पास एक विकल्प था जिसमें वे आगे बढ़े। यूपीआई एक इंटरफेस है जिसका उपयोग बहुत सारी कंपनियां करती हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अब तो व्हाट्सएप को भी इसकी अनुमति मिल गई है, जिससे अपेक्षा है कि यूपीआई भारत में और गहरी पैठ बनाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ही सबसे ज्यादा डिजिटली यूज की जाने वाली ऐप है। ऐसे में ये अपेक्षा है कि 2023 की शुरुआत तक प्रतिदिन 1 अरब लेन देन का आंकड़ा पहुंच जाए। ऐसे में आप सोचिए कि जहां 1 साल पहले तक 1 महीने में 1 अरब लेन देन होता था, वह अगले 2 सालों में हर दिन 1 अरब होगा। यह कितनी तेजी से बढ़ रहा है वह आप समझ सकते हैं और यह 10 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा गूगल, इसने एक प्रस्ताव रखा था यूएसए में कि यूपीआई का जो मॉडल है उसी को रेप्लिकेट किया जाए, क्योंकि वह जानता है कि कैसे इतने सारे लेन देन को करने में यह डिजाइन सफल है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 में जब यूपीआई शुरू किया गया था और डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, तब इससे मात्र 21 बैंक जुड़े थे, लेकिन अक्टूबर तक इससे 189 बैंक जुड़ गए और अब 200 बैंक इससे जुड़ चुके हैं। ऐसे में गूगल पे, जो कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई की सहायता से ही बना था, उसने यूएस में जाकर सुझाव दिया कि इस मॉडल के माध्यम से जल्दी पेमेंट की सेवा लाई जा सकती है और यूपीआई को सिर्फ भारत तक सीमित न रखा जाए, बल्कि विश्व भर में भी इसका विस्तार हो। ऐसे में यह कैसे हो पाया? सरकारी सहायता के बिना यह होना संभव नहीं था। एनपीसीआई को पूरी तरह से केंद्र सरकार की बैकिंग थी, इसीलिए ये जो डिजाइन था वह एक तरफ था। डिजाइन अच्छा होने से उसका क्रियान्वयन अच्छा हो यह जरूरी नहीं है, इसमें आवश्यकता थी कि सरकार की भी सहायता रहे और ऐसा हुआ। अलग अलग इनोवेशंस को स्थान दिया गया और सरकार ने यह आवश्यक किया कि जो भी कंपनी डिजिटल पेमेंट करना चाहती है वह यूपीआई का ही उपयोग करे। इसलिए हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो निजी रूप से यूपीआई का उपयोग कर रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह आगे बढ़ रहा है
और अब जैसे जैसे डिजिटल को लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, इसका बढ़ना निश्चित है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।